हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जाने वाले एक ऐसे बिजनेस के बारे में, सेक्टर के बारे में, जिससे रिलेटेड बहुत कम चर्चा होती है और इसके पीछे कुछ रीज़न भी है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, बट इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अभी आने वाले समय में ये जो सेक्टर है वो काफ़ी रडार के ऊपर ज़रूर रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग यस्टरडे की बात करें तो रिपोर्ट के जरिए जो एक खबर यहाँ पे आई थी, उसके बाद अभी इस सेक्टर के ऊपर वापस कैमरा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस्टरडे कौन सी खबर? जीएसटी से रिलेटेड। अभी जीएसटी का जो पूरा फोकस चला गया वो तो 35% जो नया टैक्स स्लैब ला सकते हैं, ठीक है, वो तो रिपोर्ट के जरिए खबरें थी, उसी के ऊपर चला गया। बट जैसे कि आप सभी लोग पता है, एक अच्छी खबर भी हम लोग को देखने को मिली थी। कौन सी वाली? तो आप सभी लोगों को पता है 21 तारीख को ही हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा जो भी बातें यहाँ पे की जा रही है। एंड अच्छी खबर थी इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। यस, इंश्योरेंस से रिलेटेड ज़्यादा हम लोग को बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है, बट वापस इंश्योरेंस सेक्टर एक ज़रूर फोकस में यहाँ पे आ सकता है। खास करके 21 तारीख ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा दिन भी साबित यहाँ पे हो सकता है। बिकॉज जीएसटी से रिलेटेड जो भी बातें यहाँ पे की गई थी कि टैक्स इस सेक्टर के ऊपर कम करेंगे करके, कुछ जगह पे 18 का 5 बोल रहे हैं, कुछ जगह पे 18 का सीधा 0 ही बोल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर टैक्स अगर कम होता है प्रीमियम के ऊपर तो काफ़ी ये बिजनेस मतलब हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। अब ये होगा नहीं होगा, जैसे मैंने कहा, वो तो 21 तारीख को ही, 21 दिसंबर को ही इस सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर ये काफ़ी अंडररेटेड सेक्टर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। एंड बीच में हम लोगों ने देखा भी था, जो इस सेक्टर का हेड है IRDAI, ठीक है, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि जिस प्रकार से ग्रोथ होनी चाहिए इस सेक्टर की वो नहीं हो रही है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें, इस सेक्टर के द्वारा काफ़ी कम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। और ऑन पेपर तो उन्होंने बहुत बड़ी बातें की थी कि इतना इतना टारगेट होना चाहिए, बट एक्चुअल में उस लेवल का पेनिट्रेशन हम लोग को इस सेक्टर में अभी तक होते हुए देखने को नहीं मिला है। नो डाउट बीच में सरकार ने भी बहुत सारे झटके देके रखे हुए थे, आपको याद ही होगा। अभी इसके पहले का बजट, ठीक है, 3 बजट आपको पीछे यहाँ पे चले जाना पड़ेगा। वहाँ पर एकदम ही शॉकिंग न्यूज़ आई थी, आप सभी लोगों को पता ही, एक नया टैक्स रिजिम आया था। एंड वहाँ पे तो सीधा बोला था नो अंडर चैप्टर जो 6 से हम लोग को डिडक्शंस देखने को मिल जाते, वो उन्होंने हटा दिया। मतलब उसी में 80C 80D, ठीक है, ये जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर ले, उसके प्रीमियम आते थे, लाइफ इंश्योरेंस आता था 80C से रिलेटेड, ठीक है, 80C में और भी चीज़ें आती है। यही हटा दिया। एंड उसके बाद जिस प्रकार से स्टॉक्स यहाँ पे गिरे थे, तब से लेकर अभी तक काफ़ी परेशानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो इस सेक्टर को रिवाइव करने से रिलेटेड भी बहुत बार रिक्वेस्ट जा चुकी है सरकार को कि एटलीस्ट टैक्स यहाँ पे कम कर दो, तो कुछ ना कुछ तो हम कह सकते हैं रिलीफ शायद से सरकार इस सेक्टर को यहाँ पे दे सकती है अलग अलग माध्यम के द्वारा। उसमें से सबसे पहला माध्यम तो जीएसटी हम लोग को देखने को मिले, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 21 तारीख को, तो वो एक देखने लायक बात जरूर होगी। प्लस उसी के साथ साथ अलग अलग खबरें भी आ रही है कि शायद से सरकार देखो प्रपोज भी कर रही है कि एफडीआई लिमिट को इंश्योरेंस सेक्टर के लिए पूरा 100% कर दे करके, ठीक है। अभी ये पब्लिक कमेंट पूछे जा रहे हैं, इससे रिलेटेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। बट यस, इस सेक्टर से रिलेटेड बहुत बड़ी हलचल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस देखने को मिल जाते हैं। आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस होता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, ऑटो इंश्योरेंस होता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में आते हुए देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद द जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चाएं हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में आप सभी लोगों को पता ही है, जो कि कल के दिन भी रिपोर्ट आई थी कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो होगा, ठीक है, उसको बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से 0% मतलब एग्जेम्प्ट ही किया जाएगा प्रीमियम अगर आप भरते हो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ प्योर टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है, तो शायद से पूरा एग्जेम्प्ट हो जाए, 18% का ही 0 कर दे करके, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी सस्ता हो जाएगा, ठीक है। एंड यूजुअली लोगों ने अपने लाइफ में 2 इंश्योरेंस हमेशा लेने चाहिए, एक हेल्थ एंड एक लाइफ इंश्योरेंस। एंड लाइफ में भी टर्म वाला, बाकी वो ये मनी बैक पॉलिसी, ये वो फलाना ढिमकाना, भाई वो कोई काम की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां रडार पे होगी। अगर आपको कंपनियां स्टडी ही करनी है तो कौन सी कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो? तो एचडीएफसी लाइफ को स्टडी कर सकते हो, ये तो निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है, एचडीएफसी ग्रुप से बिलोंग करता है। बट हम देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इनका बहुत
रेंगते रेंगते चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जब भी ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, देखो ये वो बजट था, ऐसा एकदम से ही सरकार ने यहाँ पे पैर ही खींच ले इनके, ठीक है। सिर्फ एचडीएफसी लाइफ की नहीं, बाकी भी सभी कंपनीज के। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कमबैक करने में कितना मुश्किल यहाँ पे हो रही है। सो इसीलिए अभी इन कंपनीज के ऊपर फोकस रहेगा कि सरकार जरूर इनको कमबैक करवाने के लिए कोई ना कोई इंसेंटिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे सकती है, टैक्स कम कर सकती है। 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर से लार्ज कैप है, तो और भागने में परेशानी होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न एचडीएफसी ग्रुप से है तो क्या ही बोले, 50% प्रमोटर है। देन एफआईएस डीएस भी देखने को मिलेंगे, पब्लिक ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन आता है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये भी निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। यहाँ पे देखा गया तो चलो एटलीस्ट इन्होंने तो थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, बट आप देख सकते हो कि ऊपर भागने के लिए इनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। जितना भागते वापस नीचे यहाँ पे आ ही जाते हैं। सो ये दिक्कत बार बार इन कंपनीज के यहाँ पे हो रही है। ये भी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को एक्सप्लेन ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, इसका प्रमोटर तो नाम ही आपको पता चल गया कि कौन रहेगा। ये भी लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली यहाँ पे कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे, प्रमोटर कौन रहेगा, ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई आप देख सकते हो। 55% उन्हीं के पास है, 25-15 अगर जोड़कर देख ले लगभग 40% इंस्टीट्यूशंस एंड सिर्फ 4% के आसपास के ही पब्लिक के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। डिसेंट कंपनी है, बट येस इनको थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, सरकार ने भी पुश यहाँ पे जरूर करना चाहिए, वरना ये आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई ना कोई इंसेंटिव अगर 21 तारीख को ऐसा हो गया कि सरकार ने डेफिनेटली इसके ऊपर जो टैक्स है, जीएसटी है, वो जीरो कर दिया टर्म के ऊपर, तो बहुत ज़बरदस्त हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है, नो डाउट। और जो और भी हम लोग को इंश्योरेंस देखने को मिल जाते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे इनकी अच्छी खासी कमाई होती है, बट एटलीस्ट इतना अगर वो कर दे शुरुआत में तो भी बहुत अच्छी बात होगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये भी अगर आप देखोगे कोई बुरा नहीं है, मतलब लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जा रहे हैं, बट कैसे देख लो आप, चार्ट देख लो इनका कि यस मुश्किल नजर आ रही है, एकदम ऐसा कंफर्टेबली ऐसा आगे नहीं जाते। सडनली एक खबर आती है, लगातार गिरावट देखने को मिलती है। ये भी एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। ये सारे कंपनीज में अच्छी बात कौन सी है, यस पहली वाली एचडीएफसी ग्रुप से बिलोंग करती है, दूसरा हम लोगों ने देखा है एसबीआई से रिलेटेड है या आईसीआईसीआई से रिलेटेड है, ठीक है। तो कोई धांधलीबाजी के चांसेस तो हम लोग को देखने को यूजुअली नहीं मिलेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे। 73% प्रमोटर है, 13% एफआईएस है, 9.9% डीआईएस है। यहाँ पर भी आप चेक करोगे पब्लिक काफ़ी कम देखने को मिल जाती है, पब्लिक को इन सेगमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नज़र यहाँ पे यूजुअली नहीं आता है, ठीक है। तो इधर इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, इन सेक्टर को अच्छा खासा बढ़ावा देना चाहिए। बात रहेगी एलआईसी की, काफ़ी सारे लोग पूछेंगे, तो एलआईसी एक सरकारी कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, एंड इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो रहेगा। इसमें अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिल जाती है, अदानी का कंपोनेंट भी आ जाता है, क्योंकि एलआईसी सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इनका बहुत बड़ा करोड़ों अरबों खरबों का पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। ऊपर से बहुत बड़ी कंपनी, 6-6.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। किसी ने अभी कमेंट सेक्शन में पूछा सर ये मतलब देखा गया निफ्टी 50 में आएगा क्या, तो ये निफ्टी 50 में नहीं आएगा दोस्तों, जब तक ये एफएनओ में एंट्री नहीं करेगा तब तक निफ्टी 50 में नहीं आएगा। एंड उस ऊपर से अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 96% है, इसको पहले इनको 75-25 लाना पड़ेगा, बट इनको स्पेशल केस ग्रांट की जा चुकी है, इनको 10-12 साल एक्स्ट्रा दिए जा चुके हैं कि आप 10-12 साल में 75-25 का रेशो यहाँ पे लेकर आओ करके, क्योंकि कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा है। इतना मतलब 3.5% का स्टेक उन्होंने डाइल्यूट किया, तो हमारे देश का सबसे बड़ा आईपीओ बना था ये, ठीक है। मतलब पहले की बात कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए 75 तक लाते लाते कितना ज़्यादा लिक्विडिटी है मार्केट से सकआउट कर लेगा, काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में देखा गया तो एक ही कंपनी हमारे मार्केट में, एंड हेल्थ इंश्योरेंस अगर देखा गया तो अच्छा खासा फोकस में यहाँ पे रहने वाले आप सभी लोगों को पता ही है। जो नॉन सीनियर सिटीजन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, उनके ऊपर बताया जा रहा है कि 18% का रिड्यूस होकर 5% हो सकता है प्रीमियम, अच्छी बात है। सीनियर सिटीजन को सीधा 0 किया जा सकता है, ऐसी भी बातें बोली जा रही है। अभी कितना सच कितना झूठ 21 तारीख को ही पता चल जाएगा। सो अगर ऐसा हुआ तो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। वैसे देखा गया हेल्थ इंश्योरेंस में जितनी भी कंपनियां हैं इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रही, बट फिर भी इस स्पेस में स्टार हेल्थ को आप स्टडी कर सकते हो। वो तो ऑलरेडी ऊपर से 40-50% हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली अगर सरकार का अगर अच्छा फैसला आ जाता है तो इनके लिए वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस स्पेस में इनके पास लगभग 16% का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टार हेल्थ की बात करें तो 57% प्रमोटर है। एफएसडीएस भी आप देख सकते हैं 34% के आसपास है, कंबाइंडली मोर देन 34 है, एंड पब्लिक 7-7.5% के आसपास देखने को मिल रही है। जनरल इंश्योरेंस की बात कर ले दोस्तों तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल को आप जरूर स्टडी कर सकते हो, काफी इंप्रेसिव कंपनी है। लेफ्ट टू राइट आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा करती है, बट ये सेम परफॉर्मेंस धीमे धीमे हौले हौले ये कंपनी यहाँ पे चलेगी। जिसको एकदम फास्ट चीज़ें चाहिए उनके लिए तो भाई ये बहुत ही पक्का स्टॉक हो जाएगा। लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे परफॉर्मेंस देगा। प्रोमोटर की होल्डिंग 51 है। देन पब्लिक देख सकते हो
बिलो 7% है, बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खास करके मोटर इंश्योरेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल के पास हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे बजाज फिनसर्व, ये काफ़ी इंप्रेसिव है, इसमें जनरल इंश्योरेंस में भी काम करती है, हेल्थ में भी काम करती है, लाइफ में भी काम करती है। सो जरूर इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। एक ज़माने में ये 19-20 हज़ार का स्टॉक चलता था, फिर कंपनी ने एक ही टाइम पे बोनस स्प्लिट दे दिया, इसीलिए स्टॉक यहाँ पे नीचे आया। आप अगर चेक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कैसे कंपनी जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ की बात करें, लाइफ की बात करें, सब में काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है, बजाज ग्रुप से बिलोंग करते, तो आपको एज सच कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मतलब ड्यू डिलीजेंस से रिलेटेड 60% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है, 22% पब्लिक है। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 8 और 8 लगभग 16+% की होल्डिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के चलते, एजुकेशन पर्पस के चलते ही ये वीडियो बनाया जा चुका है। सो इंश्योरेंस ये एक ऐसा सेक्टर है, काफ़ी लो परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, और इसको उठाने के लिए सरकार की ओर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए। तो इसकी अपेक्षा की जा रही है कि 21 तारीख को इनके ऊपर जो लगने वाला जो टैक्स है, जीएसटी है, वो रिड्यूस हो सकता है करके। अभी होगा नहीं होगा वो तो 21 तारीख को ही पता चलेगा, बट येस डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं इनके जो बुरे दिन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो खत्म करने की सरकार ज़रूर कोशिश यहाँ पे कर सकती है, ऐसा भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।